नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज का न्यूज़ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है कि दिल्ली में अब शराब की दुकानें नई नई नियम जो हैं इसमें लागू हो रहे हैं। और अब नई आबकारी नियम के मुताबिक जो एज है उसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो कुछ कम करने वाली है। और दिल्ली सरकार अब नई आबकारी नीति पर विचार कर रही है। कुछ खास इसमें पॉइंट है जो आपको बता दें, जिसके बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। पहले जो उम्र था, यानी जो भी लोग, इसका प्रॉब्लम मेन क्या है कि बहुत सारे लोग अभी दिल्ली एनसीआर जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा ऐसे हो गया, ऐसे जगह पे जो है जो शराब है या बियर है वो सस्ती मिल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को लगातार इन चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम बदले हैं, जिसमें बियर पीने की उम्र पे विचार कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर नया जो शॉप है वो खोलने के लिए काम पे विचार कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए इनका जो है जो राजस्व यानी इनकम जो है बढ़े। अब सोचिए, दिल्ली जैसी गवर्नमेंट जो राजधानी है देश की, वो सोच रही है कि किस तरीके से अपने शराब नीति से अपने जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। तो इससे अब गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा, पब्लिक भी मान लीजिए जो पीनी है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो गुड़गांव चला जा रहा है, हरियाणा चला जा रहा है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट सोच रही है कि वो अपने पास ही रहे। अब देखिए दिल्ली ने क्या किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में शराब पीने वाले की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष नहीं कर पाई। ठीक है, ये उनका मुद्दा था और यही जो है भाजपा करने वाली है। और उस समय के जो मंत्री थे सिसोदिया, आपने देखा आबकारी नीति के कारण जेल भी गए। अब क्या करने वाली है भाजपा सरकार, केवल बियर पीने वाले के लिए उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर विचार कर रही है। और वही आने वाले समय में दिल्ली में उपलब्ध स्थान वाले पेट्रोल पंप पर भी शराब की दुकानें खुलेंगी। यानी मान लीजिए इसका उम्र है वो 21 किया जाएगा, और जो भी पेट्रोल पंप है जहाँ पे जगह अवेलेबल है वहाँ पे हो सके तो नया से शराब का दुकान भी खुलेगा। तो इससे पेट्रोल पंप वाले को भी फ़ायदा होगा। मगर सोचिए, वहीं पिएगा, वहीं पेट्रोल भराएगा और वहीं से गाड़ी लेकर जाएगा, एक्सीडेंट करेगा, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा, ये भी थोड़ा सोचना होगा। पेट्रोल पंप पे दे रहे हैं, दीजिए, अच्छी बात है। अब देखिए क्या है, दिल्ली सरकार को एक उच्च समिति द्वारा तैयार की गई नई आबकारी नीति, जिसमें शराब पीने के लिए कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने का सुझाव मिला है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा अध्यक्ष वाली समिति, यही प्रवेश वर्मा जो अपने जो टीचर है उनको हटाए थे पटपरगंज जो एरिया है वहाँ से। सूत्रों का कहना है कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है और शराब नियमों में खुलकर विक्रेता हितधारकों के साथ बैठक की जा रही है। यानी जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी जो है बात किया जा रहा है। और उम्र कम हो जाने से क्या है, थोड़ा सा देखिए, उम्र कम हो, सरकारी आंकड़ा है अलग मुद्दा है, मगर लोग तो उम्र कम वाले पी ही रहे हैं। ऐसा बात नहीं है 21 वाले ही पी रहे हैं, 14 वाले भी पी रहे हैं, 18 वाले भी पी रहे हैं। तो अब आप क्या क्या कीजिएगा, कहाँ कहाँ तक कीजिएगा अपने कमाने के लिए, ये खुद के ऊपर है। देखिए, जबकि गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद सहित एनसीआर के सभी पड़ोसी शहरों में शराब पीने की उम्र 21 वर्ष है। और उन्होंने कहा है कि असमानता के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 25 वर्ष से कम युवा शराब खरीदने के लिए इन जगहों पर चले जाते हैं। अब इनको जो है बगल के राज्यों की कमाई पे थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे यहाँ का पैसा वहाँ चला जा रहा है, तो हम ही क्यों नहीं ये सुविधा दे दें, ताकि मान लीजिए लोग यहीं पे पिए और यहीं पे गिरें। ये है मेन मुद्दा, ये है। नई नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शराब की दुकानों के कारण जनता को कोई असुविधा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनता को कोई असुविधा ना हो, ये सब दिखावा है, क्योंकि इन्हें आवासीय और भीड़ भाड़ वाले इलाके या शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थलों से दूर रखा जाएगा। ऐसे में कई दुकानों के वर्तमान स्थान बदले जा सकते हैं और नीति में मॉल, सुपरमार्केट में भी दुकान खोलने की सुविधा कुछ प्रावधान की जाएगी। चलिए, ये तो एक नया सिस्टम आ गया। और वर्तमान में शॉपिंग मॉल में केवल 14 शराब की दुकानें हैं, जबकि शॉपिंग मॉल की संख्या शहर में 100 से ज़्यादा है। यानी 2 ही जगह के टारगेट हैं। जो भी शॉपिंग मॉल हैं, हो सके शॉपिंग वालों ने जम के चंदा दिया हो, जिससे उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात चल रही हो। ये तो भैया गिव एंड टेक पॉलिसी है कि आज मेरे को बनाओ, कल हम तो आएंगे तो तुम्हें ज़रूर देखेंगे। अब इसमें मैक्सिमम पार्टियां जो है एक ही तरीके के काम करती हैं, अलग अलग हिसाब नहीं रहता है, सब मिले हुए ही हैं ज़्यादातर अंदर से। अब देखिए, ये जो शराब का दुकान है नया पेट्रोल पंप पे खोलने की बात चल रही है, जहाँ पे भी खाली जगह है, और शॉपिंग मॉल पे, और एज भी कम करने की बात चल रही है। यानी ये 3 जगह से हो सके 2 तो दुकानें खुलेंगी, तो उनका किराया वगैरह बढ़ेगा
हो सके अंदर से भी कुछ पार्टी फंड वगैरह का भी पैसा है। इसके अलावा मान लीजिए जो जो बिजनेसमैन करेगा, बिजनेस काम करेगा, वो भी थोड़ा देखेगा, और एज कम होने से क्या होगा, थोड़ा सा बिक्री बढ़ेगा। तो ये सब मिला जुला ही है, आपस में मिला जुला ये एजेंडा है। अब देखते हैं, राज्य सरकारों का यही काम है, इनको तो देश हित में कुछ नहीं सोचना है, बस अपने राज्य का किस तरीके से। अब शराब बेच के इनकम बढ़ाओ, अच्छा कुछ काम करके तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे बस की है ही नहीं। इसमें कंपनियां बना रही हैं, पीने वाला आदमी पी रहा है, बस उसका ही फ़ायदा आप उठा रहे हो, कुछ कर थोड़ी रहे हो। कोई इनोवेटिव काम कोई राज्य सरकार नहीं करती है, बस ये सब नियम कानून बना के जो चीज़ पहले से चल रहा है उसमें ही पैसा कमाने का कोशिश करती है। बाकी हमारा वीडियो देखते रहिए, हम लोग गाइडलाइन का काम करते हैं। किसी को दुकान खोलना हो, या कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या कोई बिजनेस में सजेशन चाहिए, या ईयरली कंसल्टिंग चाहिए, तो पूरे साल हम लोगों से बात करके रहे। बहुत सारा होता है। अब देखिए IAS PCS जो है या मंत्रालय जो है, काम क्या होता है, मंत्री को थोड़ी कुछ आता है। उसके नीचे वाला आदमी जो होता है वो सारा प्लान करता है, सब कुछ करता है, उसको फिर सिर्फ जाकर बोलना होता है, क्योंकि उनको बहुत बार वो आप देखिएगा अंगूठा छाप आदमी भी मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो एक ही दिन में कहाँ से कुछ सीखेगा। उसको तो इंग्लिश बोलना भी सही से नहीं आता, टर्मिनोलॉजी भी ठीक से नहीं पता। तो इसीलिए सुझाव सलाहकार हर एक जगह ज़रूरी हैं, और उनके बिना धंधा नहीं चलता। मतलब बड़े लेवल पे नहीं जा सकते, छोटा दुकान चलाना अलग बात है, मगर बड़े लेवल का बिजनेस करने के लिए आपको, मैं हूँ कोई भी हो, कहीं ना कहीं से आपको आदमी चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।